स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक विज्ञान के हाल के आविष्कारों में रेडियो एक है। यह बहुत लोकप्रिय हो गया है। भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सर्वप्रथम रेडियो और ध्वनि विक्षेपण का सिद्धांत निकाला, परंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे इसे व्यावहारिक रूप न दे सके। फलस्वरूप इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को रेडियो के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। दुनिया के हर देश के मुख्य शहरों में प्रसारण केंद्र होते हैं। रेडियो विशेषज्ञ और अन्य प्रवीण व्यक्तियों के अलावा बहुत से कलाकार, संगीतज्ञ और विद्वान व्यक्ति प्रसारण केंद्र में बहाल किए जाते हैं। वे गाते हैं, समाचार पढ़ते हैं और मुख्य प्रसंग पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान देते हैं। कभी कभी नेता और शासन के संचालक रेडियो पर प्रमुख घोषणाएं करते हैं या वक्तव्य देते हैं। हर एक प्रसारण भवन में समाचार भेजने वाली मशीनें रहती हैं। ये मशीनें स्वर आवाज़ पकड़ती है और उन्हें बिजली की लहर में परिवर्तित कर देती है। रेडियो सेट ग्राहक यंत्र है। वे बिजली की इन लहरों को पकड़ते हैं और उन्हें फिर स्वर में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह बहुत दूर के स्थानों और देशों में लोग प्रसारण केंद्र में जो गाते हैं या वक्तव्य देते हैं, उन्हें हम लोग अपने घरों में बैठे सुनते हैं। रेडियो ने चमत्कारिक कार्य कर दिखाया है। यह आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ बातचीत कर सकता है और भारत और दुनिया के अन्य देशों में ठीक उसी तरह से जिस तरह वह बोलता है, लाखों व्यक्तियों द्वारा सुना जा सकता है। अपने घर में बैठे हुए थोड़े खर्च में दुनिया के सबसे अच्छे कलाकारों के संगीत आप सुन सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को उदासी मालूम पड़ती है, वह रेडियो की कुंजी को घुमा सकता है और तुरंत ही संगीत की ध्वनि हवा में उसका मन बहलाने एवं उसे प्रमोदित करने के लिए आ पहुंचती है। यह शिक्षा के माध्यम का भी काम करता है। हम लोग मुख्य मुख्य समाचार को जानते हैं और प्रमुख एवं उद्देश्यपूर्ण व्याख्यान बिना परिश्रम किए सुनते हैं। हम लोगों को सभा स्थल पर वक्तव्य सुनने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक कि स्त्रियाँ जो प्रायः बाहर नहीं जाती, अपने घरों में बैठी हुई वक्तव्य और समाचार सुन सकती है। यह व्यापार में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि चांदी, सोना आदि तथा अन्य प्रमुख चीज़ों की दरें भी रेडियो से प्रसारित की जाती है। वह आनंद का दिन होगा जब भारत में हर घर में एक रेडियो होगा। इससे कम ही समय में लोग अधिक शिक्षित हो जाएंगे और अधिक जानकारी रखेंगे। इस तरह सैकड़ों वर्ष की शिक्षा से जो प्राप्त न हो सकेगा, वह रेडियो द्वारा कुछ ही वर्षों में प्राप्त हो जाएगा। ये थे रेडियो पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।